अधिकार का मतलब होता है, जो एक अधिकार होता है, हालेलुया, हालेलुया, वो अभिषेक के कारण आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं तो क्यों प्रभु यीशु मसीह की बातें आंधी तूफाने बीमारियां दुष्ट आत्माएं मानती थी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था, मस्सा किया गया था उसके पिता ने। हालेलुया, हालेलुया, और अभिषेक और मस्सा आधीनता के कारण आता है, आधीनता के कारण। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अधीनता में रहता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता में रहता था और पिता ने फिर उसको एक अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, पिता ने कहा कि ये सब वस्तुएं मैं तेरे हाथ में करता हूं, तुम सब चीजों पर अधिकार रखोगे। वचन कहता है पिता ने पुत्र को अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, और सारी वस्तुएं उसके हाथ में कर दी और कहा न्याय करने का अधिकार मैं पूरा तुम्हें देता हूं जीसस को। और आप सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ही हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अनाउंटिंग, अभिषेक इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अनाउंटिंग अथॉरिटी। हालेलुया, हालेलुया, अनाउंटिंग अथॉरिटी को लेकर आती है। अनाउंटिंग अधिकार होता है, अथॉरिटी अभिषेक होता है। हालेलुया, वो लेकर आती है। यीशु ने कहा, यशायाह की पुस्तक निकाले 61 का पहला ही वचन। यशायाह की पुस्तक में निकाले 61 का 1 ही पहले ही। पढ़े जल्दी से। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता कि मैं अभिषिक्त हूं, मैं अपने पिता की ओर से अभिषेक किया गया हूं, इसलिए मुझे अधिकार दिया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया, कैदियों को छुटकारा दूं और इस संसार की हरेक जो दुष्ट की ओर से है उन पर कंट्रोल करूं। हालेलुया, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर डायरेक्टली बताता है कि मुझे अभिषेक किया गया है, मेरे पिता ने मुझे अभिषेक किया, मेरे पिता ने मस्सा करके मुझे भेजा है। वो कहता है कि प्रभु यानी कि मेरे पिता का आत्मा क्या है? मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा, आंधी तूफान आदि सब कुछ यीशु का कहना मानती थी, क्योंकि प्रभु यीशु को मस्सा किया गया था। जब उसके ऊपर मस्सा अर्थात अनाउंटिंग होगा तब अधिकार होगा। हालेलुया, जिसके ऊपर मस्सा यानी अनाउंटिंग हालेलुया होता है उसके पास एक अधिकार मिलता है, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह आंधी को डांटते आंधी रुक जाती है, बीमारी को डांटते बीमारी भाग जाते, दुष्ट आत्मा को डांटते दुष्ट आत्मा भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो अपने पिता की अधीनता में था और अधीनता एक अधिकार को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया, अधीनता एक अधिकार देती है। जब आपके ऊपर मस्सा होगा तब अधिकार होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं है, चाहे वो सारा दिन दुष्ट आत्मा को डांटे, वह नहीं निकलेगी। जानते हैं आप, आज हम
विश्वासी लोगों को देखते हैं जो 10-12 साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, वो बीमारियों को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, नहीं निकलती हैं। कारण अभिषेक नहीं है, कारण आधीनता नहीं है, कारण अनाउंटिंग नहीं है उनके जीवन में। आज कलीसिया में बीमारियां क्यों रहती हैं? क्योंकि वो ना तो अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करते हैं, पिता की आज्ञा का आदर, बातों का आदर करते हैं, ना अपने अगुवे का आदर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर ने हमें वो अधिकार नहीं दिया कि हम प्रार्थना करें और दुष्ट आत्माएं भागे, हम प्रार्थना करें बीमारी छोड़ के चली जाए, हम प्रार्थना करें हालेलुया लोग चंगे हों। कारण यही है कि आज तक हमने, चाहे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक हम अधीनता में रहना हमने नहीं सीखा। ना हम अपने माता पिता का आदर करते, ना अपने अगुवे का करते, परमेश्वर तो गया भाड़ में। हालेलुया। और जब तक आप अधीनता में नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको अधिकार नहीं देगा। ध्यान रखना इस बात का। जब तक आप अधीनता में नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको अधिकार नहीं देगा कि तुम क्या है बीमारों को डांटो, बीमारी भागे। ऐसा नहीं होगा। पहले आपको आपने इस लायक बनाना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की ओर से अधिकार पाएं, और वो तभी आएगा तब आप अपने परमेश्वर का, अपने अगुवे का, हालेलुया, और अपने माता पिता का आदर करना सीख जाएंगे, उनकी अधीनता में रहना सीख जाएंगे। हालेलुया। जिसने अपने माता पिता की डांट सही, हालेलुया, हालेलुया, जिसने अपने अगुवे की, अपने टीचर की, चाहे कोई भी टीचर हो, उसकी डांट से, उसके डंडे खाए, छड़ी खाई, उसने संसार को नचाया है अपने हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। और जिसने अपने माता पिता की डांट या छड़ी या अपने टीचर की डांट या छड़ी नहीं खाई, संसार ने उसको रोंदा है अपने पांव के नीचे, वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, अपने माता पिता का आदर कर। अपने माता पिता का आदर कर। फिर से बोलो, अपने अगुवे का आदर कर। अपने माता पिता के अगुवे का आदर। ऐसा करने से तुम अभिषेक पाओगे, तुम अभिषेक पाओगे, तुम अधिकार पाओगे, तुम अधिकार पाओगे, ताकि दुष्ट के कामों को नाश कर सको, ताकि दुष्ट के कामों का नाश कर सको। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।